everyone, and a very, very warm welcome on this सावन का महीना। तो एक बड़ा खूबसूरत महीना माना जाता है, जहाँ पर जब बहुत गर्मी होती है तो कुछ बूंदों से एक बिल्कुल नया जिंदगी, हरियाली पनपती है। It is the world of, the dry land becoming and coming to life all over again. And I think that's what the rainy season is all celebrated. It is about rejuvenation, यानी थोड़ी सी बारिश की बूंदे and rejuvenation. पिछले हफ्ते हमने एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लिया था, कबाड़ से जुगाड़। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि हमारे मन में भी बहुत कुछ भर जाता है। इसको मैं कबाड़ तो नहीं बोलूंगी, लेकिन कंफ्यूजन जरूर बोलूंगी कि कभी कभी हम तारे नहीं जोड़ पाते हैं, अपने दिल से मन की तार नहीं जोड़ पाते और कहीं ना कहीं कुछ छूटता चला जाता है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो हमने आर्ट का एक सहारा लिया था कि हम जो हमारे आसपास चीजें हैं उसको हम कैसे जोड़ के कुछ नया बनाएं। तो अब अपने मन को नया बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? आज फिर जुड़ी हैं हमारे साथ जैस्मीन। जैस्मीन, a very warm welcome and back to our show, and we really appreciate you sparing 2 weeks for us. Thank you so much. Good evening, and thank you so much. I think I love to see you, and I love to be on this platform. So, जैसे कि आपने बोला बारिश की बूंदें, और बारिश की बूंदों से मुझे याद आता है गरम गरम पकौड़े, चाय, मम्मी की हाथ की गरम गरम मसाले वाली अदरक वाली चाय। और हाँ, कि घर में जो बोला पिछली बार हमने किया कबाड़ से जुगाड़, और बिल्कुल सही आपने बोला कि कुछ चीजें हमारे मन में, हमारे दिमाग में ऐसे बस जाती हैं जो कि कबाड़ तो नहीं होता, लेकिन आई थिंक दीज इमोशंस, दीज फीलिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये मेरे साथ भी होता है, और शुरुआत में करती हूँ अपने से ही। कभी कभी लगता है मैं कुछ अजीब सी हूँ, कभी कभी लगता है मैं कुछ अजीब सी हूँ। अब रोजमर्रा की बातें ही देख लो, कभी चाहती हूँ घर एकदम साफ सुथरा, कभी सब कुछ बिखरा बिखरा। है ना अजीब सी बात? बट इट्स ओके नॉट टू बी ओके समटाइम्स। सो एज आई सेड, these emotions, these feelings are important. That is what makes us human. Okay, these emotions, these feelings. But हाँ, कभी भी किसी चीज को जब हम भर लेते हैं तो कहीं ना कहीं वो हमारी पर्सनल ग्रोथ पे, मेंटल ग्रोथ पे, फिजिकल ग्रोथ को हैम्पर करती है, एक रुकावट बनती है। तो एब्सोल्युटली करेक्ट कि कहीं पे एवरी टाइम यू फील देयर इज अ ब्लॉक, अगर आपको लगता है कहीं पे मुझे एक ब्लॉक नजर आ रहा है, एक रुकावट नजर आ रही है, तो थोड़ा सा अंदर झांकना चाहिए। अब एक शब्द है थेरेपी, देयर इज अ वर्ड थेरेपी which many times is taken not in a very positive manner. For example, if your hand is paining and you put a hot water bag, it's a hot water therapy. You have a headache and you press your head, it's a acupressure therapy. Then when the mind is blocked, when you are struggling, then why does the word therapy have to become something which is a extra concern? Why cannot we do it more naturally? यानी अगर हमें कहीं नॉर्मल हमारे फिजिकली कुछ हमें होता है तो हम बहुत आसानी से सेक कर लेते हैं, दवाई खा लेते हैं, मल लेते हैं। लेकिन जब हमारा मन वो सब हमें कहते हैं स्ट्रांग होइए, इसको संभालना सीखिए, लेकिन कोई भी एक सीरियस थेरेपी की तरफ कंफर्टेबली नहीं जाता। तो इस पे थोड़ा सा आप हमसे बात जरूर करें जैसे। ये बहुत अच्छी बात बोली है सोनिया जी, और इससे पहले मैं थोड़ा सा बताऊंगी कि मुझे कैसे, मैं खुद भी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मन करता है कभी कभी किसी से बात करो, कभी कभी होता है मन बात ना करो। एंड यस, दिस थेरेपी, वी डोंट नो मच अबाउट दिस थेरेपी, क्योंकि मैं जिन भी लोगों से अभी तक बात करी है या मेरे से कोई मिलते हैं, वो हमेशा बोलते हैं हमें तो ड्राइंग नहीं आती, हम तो नहीं कर सकते। सो let me tell you that this art therapy is not, you don't have to be artist, it's a expressive therapy.
You don't have to eat medicines for this. So, first thing, कोई सुई नहीं लगानी, कोई दवाई नहीं खानी, सिर्फ घर बैठ के या अपने आप काउंसलर से बात करके, कुछ ऐसी हैं जो हम किसी से बात नहीं कर पाते, और कुछ ऐसी मैं आज चीजें बताऊंगी जो आप घर पे ही करके मन, जिसको बोलते हैं, हल्का आप कर सकते हैं. So but this art becomes a medium of communication and expression between, two people. So this is what is art therapy all about. And people, this when we do these kind of, there are few activities, there are few exercises. जब हम ये सब करते हैं तो मैंने बहुत लोगों को, बच्चों को देखा है अपने आप को एक्सप्लोर, क्वेश्चंस, क्यूरियस हुए हैं, और अपनी जो चुप रहने की आदत है या मन में रखने की आदत है, मैंने बहुत ऐसे लोगों को ओवरकम करते हुए, अपने शेल से बाहर आते हुए देखा है. The next question I wanted to ask you is that can this be done for very small children, to teenagers, to different age groups, older people? Is it like a therapy that, a pattern which we can actually introduce to smaller children also? Yes, this is the best. This is what I have learned, I have observed, I have seen, that this is the best therapy for every, from toddler to a, very old people. So ये सबके लिए बहुत ही अच्छी थेरेपी है. जैसे कि आपने सुना होगा, वी हैव दीज डांस थेरेपी, वी हैव म्यूजिक. कई बार हम उदास होते हैं, हम गाना चला लेते हैं, एंड मैंने कहीं पढ़ा भी है कि गाने के बोल तब समझ आते हैं जब हम या तो दुखी हो या बहुत खुश हो. तो यू कैन रिलेट, या हम प्यार में डूबे हो. So this is what these therapy do. Some people they dance, some people they talk, but in art therapy it's very, I like what I do, and what see, children, they love to explore. Even everyone like, doing messy things and colors. Okay, so when a child comes to me, और या मैं किसी को ऑब्जर्व कर रही हूँ, तो सबसे पहले आर्ट थेरेपी में हम कलर्स देते हैं. ज्यादातर हम ऐसे ही करते हैं, कलर्स देते हैं. वो किस तरीके के कलर्स चूज करता है, कितना प्रेशर हाथ पे दिया जा रहा है बच्चे के. कई बार आप देखते होंगे, इवन आपने घर में भी नोट किया होगा, इसके लिए आपको नोट ऑब्जर्व करने के लिए थेरेपिस्ट बनने की जरूरत नहीं है. आपने कभी नोट किया होगा कि कोई भी बच्चा, एक बच्चा नॉर्मल ड्राइंग कर रहा है या लिख रहा है, कई बच्चे पेंसिल को दबा के या पेन को दबा के लिखेंगे, और कई जब स्क्रिबल करते हैं तो शीट भी फट जाती है. सो दीज आर फ्यू पॉइंट्स विच यू नीड टू कीप इट इन योर माइंड. एंड यस, फ्रॉम छोटे बच्चे तो बड़े और बूढ़े ये थेरेपी का सब फायदा उठा सकते हैं. कलर्स, अभी जैस्मिन जी ने एक बहुत अच्छी चीज बताई कि अगर आप ऑब्जर्व करें अपने बच्चों की ड्राइंग्स को, अपने बच्चों को जो नॉर्मल फ्री हैंड काम होता है, गाइडेड वर्क के लिए इतना हम नहीं बता पाते क्योंकि हम एग्जैक्टली गाइड करते हैं, बट अगर हम फ्री हैंड जो बच्चा करता है, जिस तरीके से करता है, उसको अगर हम ध्यान से देखें तो हम डेफिनेटली, अगर वो बच्चा मेंटली किसी चीज से गुजर रहा है, कहीं ना कहीं वो झलक के आता है उनके ड्राइंग्स में, उनके एक्सप्रेशन में. बहुत साल पहले, जैसे मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग सी स्टोरी बताती हूँ. मेरे को एकदम से ख्याल आया जब मैं आपसे बात कर रही थी कि मैं एक प्री प्राइमरी में इंचार्ज थी, एक्टिविटीज कराती थी. तो एक दिन काउंसलर ने मुझे बुलाया, कहा कि आप इमीडिएटली ऊपर आइए, आपको कुछ दिखाना है मैंने. तो वो क्लास टीचर ने एक बच्चे की ड्राइंग थेरेपिस्ट के पास भेजी. उस टाइम पे नया नया शुरू हुआ था स्कूल में काउंसलर्स, थेरेपीज, इतनी मैं तकरीबन 20-22 साल पहले की बात कर रही हूँ, मे बी लिटिल मोर देन दैट. तो उन्होंने कहा कि वो बच्चा जो था, बहुत एक 3.5-4 साल का बच्चा, एक गेम होती थी हैंगमैन जिसको कहते थे, उसमें वो स्पेलिंग गेम होती थी. तो बार बार वो अपने आप को बनाता जाता था, बार 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 बार. तो और मैं थोड़ी हैरान थी क्योंकि वो मुझसे कैसे स्लिप हो गया, कि बट वो आर्ट टीचर जस्ट कनेक्टेड, एंड हाउ ब्यूटीफुली उतने साल पहले उसने कहा कि कुछ तो परेशानी है. तो हमने जब बच्चे का नाम देखा
तो जो टीचर कंसर्न थी वो शॉक हो गई क्योंकि वो उसका बच्चा था, उसको मालूम नहीं था। फिर हमने पूछा कि ये, जब बच्चे से बात करी तो कहते हैं कि नहीं, हमारे घर में एक और बेबी आने वाला है, एंड दिस वाज अबाउट द फियर दिस चाइल्ड वाज फीलिंग अबाउट अनदर न्यू चाइल्ड कमिंग इनटू द हाउस, एंड सेइंग दैट सो दैट बिकेम दिस चाइल्ड इन अ डस्टबिन, अ चाइल्ड वॉकिंग अवे आउटसाइड, एंड ये रिपीटेड पैटर्न, एंड माय गॉड, जस्ट दैट फ्री हैंड ड्राइंग ने उस पेरेंट को एकदम आगाह किया कि नहीं, ये बच्चा डिस्ट्रेस में जा रहा है। एंड किसी बात में बहुत आराम से पेरेंट्स ने बच्चे को, एंड व्हाट वाज सो ब्यूटीफुल वाज, इतने साल पहले भी वो पेरेंट्स आए हमारे पास, बैठे, उन्होंने हमारी बात सुनी, और इतने से टाइम में बच्चे को उन्होंने हील कर दिया। इमेजिन दिस फियर कुड हैव स्टेड विद द चाइल्ड फॉर सच अ लॉन्ग टाइम। तो जो आप कह रही हैं फ्री हैंड एक्सप्रेशन, मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूँ कि lot of drawing work in schools, lot of artwork in schools must be also unguided, मतलब इसके अंदर कलर करो, इसके अंदर चिपकाओ से हमें थोड़ा सा बाहर निकल के आना जरूर है। तो Yes, you are absolutely right. Even I कि मैं भी बहुत देखती हूँ lots of teachers, even parents, मैम ये बॉक्स के अंदर नहीं कर रहा, ये बॉक्स से बाहर चला गया है. Let them, I think, let them set free, let them express, at least they are doing, they have something. They can't write at that very early age, but yes, they have something. Absolutely. Can you give me one example, जैस्मिन, अगर आप अपने एक्सपीरियंस से मुझे एक एग्जांपल दें, जैसे मैंने दिया कि एक बच्चा, तो आपका कोई अगर आप एग्जांपल हमारे साथ शेयर करें, लाइक आई Yes, yeah. is not to reveal names or times, but we definitely would, the story would be interesting for us to Yes. understand. So, first of all, in this, I would like to thank my mother, because हम जहाँ पे हम रहते हैं, हम एक बच्चे को बहुत टाइम से ऑब्जर्व कर रहे थे, और मेरी मम्मा जब भी हम वॉक पे जाते थे या बात करते थे, तो मम्मा मुझे बोलती थी कुछ तो है, कुछ तो है, और मैं बोलती थी नहीं, हमारा थोड़ा नहीं है, हमें क्या चिंता की जरूरत है. मम्मी बोलती थी कि नहीं, कुछ तो है, कुछ तो है इसमें, कुछ तो प्रॉब्लम है. देन आई ऑल्सो स्टार्टेड ऑब्जर्विंग, एंड देन when I started actually, I spoke to that parent, I started knowing that child, I got to know that that child was not even talking to anyone, not even going out, and I am talking about a girl who is 11 to 12 years old. Okay. So चुपचाप रहना, बात किसी से नहीं करना, बाल नहीं बनाना, आई कांटेक्ट नहीं होना, आई कांटेक्ट नहीं होना, अच्छा, फियर ऑफ गोइंग आउट, even नो 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 नो, मैं बाहर नहीं जा रही, आप जाओ, मैं घर में अकेली रह लूंगी. So these were and the parents, they were thinking maybe that the reason is that teenager होने वाली है, या there are hormonal changes, but there was something else, because when child has a and अच्छा खासा बच्चा जो इतना अच्छा ड्राइंग करता है, अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस करता है, then I saw her drawings, and trust me, beautiful work, and I would say like an artist. मेरे बिल्कुल मेरे को एक्चुअली यकीन नहीं हुआ कि मैं इतना अच्छा आर्ट वर्क देख रही हूँ. एंड in each drawing, the colors that child used to use, the way the things were expressed, a girl child with the blood, a girl child, I'm just giving one example because 11-12-year-old doing this, and so this was little concerning for me. And for parents it was कि मैम कार्टून देख के बहुत ज्यादा हो सकता है, ऐसे एनिमेशन होती है, बहुत सारे ऐसे सीरियल आते हैं, but for me it was something else, because drawing was just perfect and wow. And then she was always alone in that picture, always, no friends, nothing. That was my observation. मैं आपको सिर्फ बहुत जल्दी जल्दी और ज्यादा बता रही हूँ. So when I spoke to that women, that उनके बारे में जाना, then I got to know there was something happening in the family. So then see, just imagine, just through drawing, just through expression,
You were able, and best part is that you found the loneliness that led to. And yes, 2 years now, when I see that girl, that pretty girl, and I'm so happy because um, parents, mother actually, mother ने माना और वो लेके गई therapist के पास, Wow. बात करी. It took 6 to 7 months, but she was out of the shell. And she, now I see her playing outside, talking to, friends, using metro. And that's the beautiful thing. I trust me, whenever I see her, I feel that आई एम ब्लेस्ड कि मेरे को मम्मा ने बोला. मैं खुद ऑब्जर्व, जैसे बोलते हैं ना आप कर सकते हो, बट मेरी मदर के लिए थैंक यू कि उन्होंने मुझे बोला. और तब से मैं कोशिश करती हूँ कि जहां पे भी मुझे कोई ऐसा मिले, आई कैन जस्ट help Yeah. that child or maybe that person. And we hope, Jasmine, as like I told you just as I was talking to you, कि somehow ये प्लेटफॉर्म एक बड़ा खूबसूरत प्लेटफॉर्म रहा है कि कई दफा हमारे स्पीकर्स रियलाइज बात करने के बाद करते हैं कि उनका एक्सपेंस कितना बड़ा हो सकता है, क्योंकि वो हर चीज हमें समझा रहे होते हैं. एंड सडनली आई थिंक इट सीप्स इन टू यू ऑल्सो कि हाँ, हम ये तो करते हैं लेकिन हम इसके साथ ये भी कर सकते हैं. मैं एक और चीज पूछूंगी, आप, क्योंकि हम सिर्फ आर्ट नहीं, सिर्फ आर्ट ही नहीं, वो वर्ड थेरेपी या कनेक्ट्स या टू टेक हेल्प फ्रॉम ईच अदर, दैट इज हाउ आई वुड यूज इट. How important is it for the teachers in schools to be aware of this? कि आपको कौन से साइंस ढूंढने हैं, अगर साइंस ढूंढने हैं तो क्या क्या इग्नोर नहीं करना. Are school teachers really talking about it? Is it a normal practice in schools? या अगर नहीं है तो आपको क्या लगता है होना चाहिए? See, it's been long time I'm associated with schools, and it's my passion. So what I have observed, that there are few teachers who really observe. And we, like, every school has a counselor, as we have a policy guided by CBSE. We need to have a counselor in our schools. So yes, they are there to help, but in 30 minutes, honestly telling, I'm also a teacher, in 30 minutes and handling 36 to 40 children in the class, sometimes you observe and sometimes you don't. See, mera to khair, it depend on person to person also. Maybe class teachers are more alert because they are, every time they are with small children. And teachers, I have seen few teachers are really very alert. They quickly go and tell, yes, the concerned authority and person where the parents are contacted. But then I have to tell, I have to request parents that you need to please, first of all, need to come, yes, encourage. And इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आपके बच्चे का एंजाइटी बढ़ रहा है तो वो पागल है. I have heard using, parents using these. I think what you're saying is that no, this is just a normal human being having very normal issues, and it can be sorted out so beautifully. So there's nothing wrong with it, absolutely nothing. And you know what I'm also thinking, जितना हम सब as adults इस चीज के बारे में बात करेंगे, इतना जितना हम समझेंगे, हम उतने स्टिग्मास हटाते चले जाएंगे. Like somebody was telling me, is it still something worth discussing? I said, you'll be surprised. You'll be surprised because therapy, जब जैसे हम बोलते हैं, मैं reactions आज भी देखती हूँ. देखने नहीं चाहिए, इतने साल हम लोग मेहनत कर रहे हैं इस टॉपिक को लेकर. Specifically art as a therapy for older people, जैसे कहते हैं जेरियाटिक, जो बिल्कुल ओल्ड होते हैं और जो बिल्कुल बच्चे होते हैं. हमने अपने पोस्टर में वही बनाया. क्या ये एक आर्ट का कनेक्ट फैमिलीज में मदद कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है. आई हैव सीन, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू, देयर आर, बिफोर वी मूव अहेड, आई हैव टू टेल यू एग्जैक्टली हम लोग आर्ट थेरेपी में करते क्या क्या है. जस्ट pointers. It's not just we are just doing the drawing. There are different techniques like collaging. Sometimes we do doodling. Sometimes we ask them to draw. We give them something and we then talk about them. Then we have, hand paints activity, finger paintings, just messing with the colors, drawing.
photography, even the sculpture, giving clay, okay, and then creating something. And these are the few examples which we actually do and use in these therapies. And then we work on, when we read, we actually, we it takes lots of time to observe a people, right, and observe his or her work. So second thing is, जैसे कि सोनिया जी ने बोला, yes, घर के I have seen children or people, or maybe the old age, those who have, those who feel lonely, those who are high anxiety level, even the cancer patient. Few I have, because I have done. I was in 2-3 years ago. I went to this army hospital, and there were cancer children. There is a department for cancer children. So we I did these activities, and I could see a smile. They were happy, they were talking to me, and that was just a one session, just a 1-to-1 session. Imagine if you are talking to that one person, हर बार आप बात करते हो, सोचो आपको कितना फायदा है. इट्स, यू आर कमिंग आउट ऑफ योर शेल. आप कुछ जो दूसरों को नहीं बोल सकते, आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते, आप बहुत अलग तरीकों से अपनी जो है बातें बता सकते हो. यस, इट हेल्प्स इन बिल्डिंग फैमिली रिलेशनशिप्स, राइट. ईटिंग डिसऑर्डर्स, आई हैव सीन देयर इज अ चेंज इन ईटिंग डिसऑर्डर्स. जब आप देखोगे, आपने देखा होगा, या तो हम बहुत, ये हम नॉर्मल चीज है, इवन आपके साथ मेरे साथ होता है कभी कुछ, हम खुद भी अगर थोड़ा सा स्ट्रेस होता है, या तो हमें भूख लगेगी या हमारा पेट में कुछ गड़बड़ होने लगेगी. तो मैं तो जब भी लेट होती थी तो मम्मी का स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता, तो वो कहती मैं इतनी बार वॉशरूम होके आई हूँ. सो दैट्स नॉर्मल. सो देन यू हैव any kind of disorders which, you know, it can be cured. Not, I'll say ki it will going to help in, you know, these anxieties, coming out of anxieties, your some disorders. And this I have seen actually. Oh, okay. So this is an interesting concept. कि आप you're not only looking at the signals of the reactions of the child, आप कभी कभी बड़े simple disorders को भी अगर आप उस पे concentrate करें, तो और आर्ट में बच्चों की रुचि बढ़ा दें, आप उनको थोड़ा सा एक लिबर्टी दे दें, एक एक्सप्रेशन दे दें, तो आई थिंक another very interesting incident, you know, children who are appearing for board exams, people who are doing, you know, the competitive examinations, the very high stress exams. It's very interesting. Once there was a boy I spoke to, appearing for his postgrad PG in AIMS, you know, one of that level of doctors, you know, a very, very bright child. And one day tells me that I wanted to thank you. I said, why, what happened? He said that one day you put up, I do these little chai ka pyalas, you know, where I'm talking about change, and I'm talking, and my TEDx story was how I completely failed and then I passed. And he says that you can't imagine, just when I was giving up, I just listened to it and I started sketching and I started scribbling and I went to sleep, and the next morning I got up and I dusted myself and I was back on my table. So, you know, just imagine the enormity of what art can do in a very, very simple way. आजकल एक वो मंडाला आर्ट है जहाँ पे आप बहुत सारे लाइंस और फिगर्स ड्रॉ करते. Yes, it's a therapeutic art and best way of concentration. And you, if you want to be away from mobile or maybe your laptops, that's the best way of being there. And yes, it's kind of a therapy. But एक में जो हम बचपन से करते हैं, शायद सोनिया जी आपने भी किया होगा, हम पेपर फैन बनाते थे. कोई टीचर नहीं आई, सब्स्टिट्यूट है, चलो आज इसी को मार देते हैं. ऐसे क्लास में फैंस तो सबने ही बनाए हैं. तो मैं आज एक बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज जो पेरेंट्स कर सकते हैं अपने बच्चों के साथ, या टीचर्स कर सकती हैं, बहुत ही सिंपल. पेपर फैन बनाना तो सबको आता है, ठीक है, कोई भी पेपर आपको लगता है, और हम इसमें अपनी एक वरी लिखने वाले हैं. कोई भी एक वरी हो सकता है. मैथ्स में नंबर कम आने हैं, है ना, मेरे शायद में मैथ्स में नंबर कम आए, या पता नहीं आज काम वाली आएगी कि नहीं आएगी. सबसे ज्यादा वरी तो इसी की होती है.
हाँ, या पता नहीं पार्टी में उसने वो मेरी जैसी ड्रेस उसने डाल कैसी ली, there are different anything. kinds. Yeah, it could be anything. It could be So anything. Yeah. yes, so let's write a worry. I'm also going to do this fun Okay. activity with you. So I'm writing my worry on a paper. Okay, I better get my paper. Yeah, sure. So I'm just writing my worry. Okay, great. I'm writing mine. Yes. Okay. Okay. Now, after writing the worry, we will make a paper fan. Normal aeroplane. Just not the fan, sorry, the plane. ठीक है? मैंने इस worry को एक fan में paper में just fold it. और जिसको प्लेन बनाना आता है वो प्लेन बनाएगा, नहीं तो सिंपल. Just fold it into half and let's. And you are not thinking, we are just concentrating on making a plane for ourselves. Just a simple folds. Now turn it and my fan is ready. Your plane is ready. Yes. Oh, I'm so sorry. My plane is ready. Yes. So Sonia ji, let's. It's mine. Yes. Mine. Chalo. 1, 2, and 3. Oh, so beautiful. one worry is gone. I don't have to worry about it's gone. The plane has taken my worry. So it's a very, very simple activity. And at one more very simple activity, if you want your child to sit, concentration, anxiety level, या even हमारे साथ होता है, just take a paper and give him a bowl or maybe a little small basket और कुछ भी जो भी घर में पड़ा हुआ है. Like I have this here and paper. You can give newspapers, any paper, and tell him to tear it. Keep tearing it. आपको लगता है कि आपका बच्चा अभी बहुत ही गंदे वाले मूड में है या अभी ये कुछ बोलने वाला नहीं है, एंजाइटी बहुत है, stubborn हो रहा है, try this activity. You just have to tear it. Tell him to tear. Keep tearing it. और ये जितना भी है, जितना छोटा करोगे, देखते हैं कितनी देर में करते हो. और इसमें इकट्ठा करना है और तब तक इकट्ठा करना है जब तक ये फुल नहीं हो जाएगा. This is the second activity you can try a very, because सबको अच्छा लगता है ना मेस करना, तो फाड़ना तो आसान होता है, बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है. And one more. Yeah, I have seen this, with children. Yes, I can recollect and connect with this very completely. So you can even try, and I always say, because I'm very positive about few things, so I always say you need to inhale possibility and exhale creativity. So you need to, this is my mantra actually, I just follow. Inhale possibility, kuch to hoga hi na, and exhale your creativity. So My God, that is absolutely beautiful. Also, I think, one thing very nice when I'm listening to you is I'm feeling convinced, जब मैं आपकी बात सुन रही हूँ और आपको even फाड़ते हुए देख रही हूँ, it is that I'm actually feeling कि हाँ, next time I think this is going to work for me, something like in the sense of, yeah, you also have to believe in what you recommend and you tell people. And I think, Jasmine, this has been one of our biggest key points in this whole on this whole platform कि हम बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर या बहुत ज्यादा ऐसा क्वेश्चन आंसर या हम रेडीनेस नहीं करते. हम स्पीकर्स को वो स्पेस देते हैं जहां पे आप एक्चुअली फ्रॉम योर हार्ट you'll speak. So कई दफा, like I always tell people, it's a platform where our speakers don't script every word. तो अगर एक आध वर्ड कभी just as an expression हो जाता है या just as a thought हो जाता है, we have to let it pass because this is not like a question answer formal round.
This is a person who really believes in what they are doing. And the incidents they narrate and the incident people like you narrate are incidents which are true. We may feel, how is this possible? But these are true incidents which are being narrated to us. So I think I always say this, Jasmine, on a platform, because I also want people, if this is on the open ground and everybody's watching it all. So sometimes I feel that our speakers or all of us also would express what we really see around us. So you've been that beautiful expression today. और आपने एक और चीज beautiful लिखी थी. We'll end with that. Yes, and एक दो और चीजें मैं इसमें बताना चाहूंगी. You were talking about the education thing. So yes, art is integrated with different subjects. But yes, we don't have art therapy, which I feel is a need of a day. Every school should have one room, at least a white room, where children are coming and maybe just sitting and doing whatever they like. Do means scribbling or maybe something. We do art integrated projects. We do art integrated everywhere. EVS or maths हो, but yes, we don't have these art therapy. I would request, मतलब ये art therapy होना बहुत important part है, because आज nuclear families हैं हमारी, the way we are living, the way we are maximum nuclear families, and single बच्चे हैं हमारे, both the parents are going out working, even हमारा stress level, night shifts है, बहुत ऐसी चीजें. You agree with me. I think we need to have these kind of sessions in a school for every, starting from nursery, where we are not telling them that these are therapies. They're just spaces for children. Yes, I think we just say that art spaces where they can go and express themselves. I think that's a beautiful thing to. And so मैं जैसे सोनिया जी ने बोला कि ये मैं सबके लिए, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, बूढ़ों के लिए, और सोनिया जी ने भी बहुत अच्छा बिगनिंग में बोला था, करना तो हमें खुद ही पड़ेगा. अगर हमने ठान लिया है तो वो करना तो खुद ही पड़ेगा, क्योंकि हम बीमार नहीं है, ना ये कोई बीमारी है. We just need to come out of, we need to be positive, we need to be little strong. ओट में कब तक छुपोगे, राह में कब तक रुकोगे, ओट में कब तक छुपोगे, राह में कब तक रुकोगे, कब तक रखोगे रोक कर, बढ़ चलो ये सोचकर, ये बारिशें चलती रहेंगी, तूफान आते रहेंगे, यदि डर गए तो जान लो, ये बात कसकर बांध लो, अब चलो या बाद में, चलना फिर भी तुम्हें है. बहुत कुछ सहना भी पड़ेगा, बहुत कुछ सुनना भी पड़ेगा, वक्त रहते मान लो, ये बारिशें चलती रहेंगी, भीगते रहेंगे तुम और मैं, बढ़ चलो ये सोचकर, कब तक रखोगे रोक कर. So हाँ, and we really pray जैस्मिन जी की ये बारिशें बड़ी सुंदर बूंदाबांदी होती रहे, हम सब connected रहे, and we keep exploring, we keep opening spaces for children, adults, older people, grandparents to just explore and make art not just a part of a subject but of our lives. And thank you so much for this beautiful month. तो हमारा जो rainy season, सावन का महीना है, of the little drizzles and happiness is owed to you. Thank you so very much. Thank you. Square, square, panda.